आज हम चर्चा करते हैं कक्षा 12 की जो पॉलिटिकल साइंस है उसका जो पहला पार्ट है, शीत युद्ध का दौर। शीत युद्ध दो महाशक्तियों के बीच एक ऐसी विभिन्न परिस्थिति थी जिसके बीच में युद्ध नहीं था, लेकिन फिर भी युद्ध की तरह ही वो परिस्थितियाँ थी, जिसको हम कह सकते हैं कि रक्तविहीन क्रांति थी। एक तरह से बिना रक्त के जो युद्ध लड़ा जा रहा था, ऐसा रक्तहीन युद्ध शीत युद्ध के नाम से जाना जाता है, जो दो महाशक्तियों के बीच लड़ा गया था। जैसे हम स्टार वार कह सकते हैं, जिसको हम कागजी युद्ध कह सकते हैं, जिसको हम दिमागी युद्ध कह सकते हैं। इस पार्ट के जो अति लघुतरात्मक प्रश्न है, MCQ है, वो आज हम तैयार करेंगे। तो पहला प्रश्न हमारे सामने है, किस विचारक ने युद्ध को क्रूर अनिवार्यता कहा है? यानी युद्ध क्रूर भी है और अनिवार्य भी है। तो ऐसे विचारक का नाम ग्रीन है, TH ग्रीन, थॉमस हिल ग्रीन इसका पूरा नाम था, जिन्होंने युद्ध कहा है कि युद्ध जो है एक क्रूर अनिवार्यता है। अगला प्रश्न है, किसने कहा कि राजनीतिक मूल्यों का प्राधिकरण प्राधिकृत विनिधान है जो किसी समाज में बाध्यकारी होते हैं? यानी राजनीति जो है वो मूल्यों का एक अधिकृत विधान है जो किसी समाज में बाध्यकारी होते हैं। यानी राजनीति ऐसे नियमों का समूह है जो समाज में बाध्यकारी होते हैं। यह बात डेविड स्टन ने कही थी। डेविड स्टन ने मूल्यों का आधिकारिक आवंटन बताया है। प्राचीन युग में राज्य का क्या रूप था? प्राचीन युग में राज्य का रूप जो था वो नगर राज्य था, जिसको हम पॉलिटी कहते हैं। किसे सत्ता का सिद्धांत शास्त्री माना जाता है? सत्ता का सिद्धांत शास्त्री जो है वो होब्स को माना जाता है। जो सामाजिक समझौता सिद्धांत की जो 3 विचारक हैं, होब्स, लॉक, रूसो, उसमें होब्स को माना जाता है। पॉलिटिकल या पॉलिटिक्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो इनके लेखक अरस्तु है। द कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटिक्स ये दोनों ही अरस्तु की प्रमुख रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है कि किसने कहा कि मुझे स्वतंत्रता दो या मार दो? तो यह विचार थॉमस जेफरसन का है। उसने कहा या तो मुझे स्वतंत्र कर दो या मुझे मृत्यु दे दो। अगला प्रश्न है, किसने कहा कि मनुष्य जन्म से स्वतंत्र है किंतु हर जगह बेड़ियों में जकड़े हुए है? ये प्रश्न कल भी आया था। ये एक बहुत प्रसिद्ध विचारक जैक रूसो का है, जिसने कहा था कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है लेकिन वो हर जगह बेड़ियों में जकड़ा हुआ है। मार्क्सवादी विचारधारा से संबंधित नहीं है। देखो, मार्क्सवादी विचारधारा से संबंधित जो है वो पूंजीवादी समाज नहीं है, क्योंकि मार्क्स जो है वो साम्यवाद की बात करता है, समाजवाद की बात करता है, वर्गविहीन समाज की बात करता है और राज्यविहीन समाज की बात भी करता है। ए ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स पुस्तक के लेखक कौन है? राजनीति का व्याकरण, इसके पुस्तक लॉस्की है, हेराल्ड जे लास्की। अगला प्रश्न है, भौतिक समानता का अर्थ है? भौतिक समानता किसे कहते हैं? तो भौतिक समानता का अर्थ है वितरणात्मक समानता, यानी कि वितरण में समानता होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, किस सिद्धांत के अनुसार वर्गविहीन समाज में ही न्याय उपलब्ध हो सकता है? तो ये मार्क्सवादी विचारधारा है जो कहती है कि वर्गविहीन समाज में ही न्याय मिलता है। अगला प्रश्न है कि कानून के बल के बिना अधिकार एक शब्द की तरह है। यदि कानून नहीं होता है तो अधिकारों का कोई मतलब नहीं रह सकता है, जिससे मनुष्य की कभी सुरक्षा नहीं हो सकती। ये विचार किसका है? तो ये विचार थॉमस होब्स का है। वो कहता है कि अधिकार तभी है जब कानून हो। अगला प्रश्न है, अधिकारों की सामाजिक उपयोगिता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो ये भी हेराल्ड जे लास्की ने किया था। अधिग्रहण युक्त व्यक्तिवाद की अवधारणा किसके चिंतन में है? कि अधिग्रहण भी कर लो, व्यक्तिवाद भी है, तो ये होब्स और लॉक की विचारधारा मानी जाती है। नागरिक गणतंत्रवाद का सूत्र किसने प्रतिपादित किया? तो ये अरस्तु ने किया था। नागरिक निष्क्रियवाद, इस शब्द का प्रतिपादन किसने किया था? तो इस शब्द का प्रतिपादन जुगेन हैबरमास ने किया था। अगला प्रश्न है कि धर्म लोगों के लिए अफीम है? तो ये कार्ल मार्क्स का कहा हुआ है कि धर्म जो है वो लोगों के लिए अफीम का काम करती है, यानी नशा की तरह रहती है। अगला प्रश्न है कि किसने कहा शांति कायरों का सपना है? तो यह बात हिटलर ने कही थी कि शांति की बात कायर लोग करते हैं। शीत युद्ध का अंत कब हुआ था? तो शीत युद्ध का अंत जो है वो 1991 में हुआ था। क्यूबा संकट किस वर्ष हुआ था? तो ये भी हमें पता है कि क्यूबा संकट 1962 में हुआ था। ब्रेजनेव किस देश के राष्ट्रपति थे? ब्रेजनेव जो थे वो सोवियत संघ के राष्ट्रपति थे। शीत युद्ध के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो शीत युद्ध के संबंध में यह बात सही नहीं है कि संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ जो है वो युद्ध में सम्मिलित थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सोवियत संघ के विघटन का परिणाम नहीं है?
देखो CIS का जन्म हुआ था, अमेरिका और सोवियत संघ के बीच वैचारिक युद्ध की समाप्ति, शीत युद्ध की समाप्ति, मध्य पूर्व में संकट, तो मध्य पूर्व में संकट है, ये इसमें सही होगा। पूर्व बनाम पश्चिम का संबंध से आश्चर्य है, ये शीत युद्ध से है, पूर्व और पश्चिम का संबंध यानी शीत युद्ध से है। तनाव शैथिल्य का दौर जिसे देतांत भी कहते हैं, ये कब शुरू हुआ था? तो ये 1970 के बाद में शुरू हुआ था, जब शीत युद्ध में शिथिलता लाने का प्रयास शुरू किया गया था। हॉटलाइन समझौता कब हुआ था? तो हॉटलाइन समझौता 1963 में किया गया था। सोवियत संघ ने कौन सा सैनिक गुट बनाया था? तो ये आपको पता है कि वारसा गुट जो है वो सोवियत संघ ने बनाया था, नाटो जो है वो अमेरिका ने बनाया था। किस गुट निरपेक्ष सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की स्थापना करने का प्रस्ताव रखा गया था? तो 1973 के एल्जियर्स सम्मेलन में पहली बार, देखो बेलग्रेड में तो पहला सम्मेलन हुआ था, और 1973 के एल्जियर्स सम्मेलन में पहली बार उन्होंने कहा था कि अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था स्थापित की जानी चाहिए। तनाव शैथिल्य का दूसरा चरण यानी वही देतांत का दूसरा चरण जो है वो शुरू करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो इसे शुरू करने का श्रेय जो है वो सोवियत संघ के राष्ट्रपति थे मिखाइल गार्बाचोव, जिनकी वजह से शीत युद्ध का अंत हुआ, उनको दिया जाता है। अगला प्रश्न है, पाकिस्तान के किस अमेरिकी सैनिक गुट में शामिल होने पर नेहरू ने तीखी आलोचना की थी? तो आपको पता है कि पाकिस्तान जो है वो अमेरिकी समर्थक जो नाटो गुट था उसमें सम्मिलित हुआ था, और नेहरू ने उसकी आलोचना भी की थी। अगला प्रश्न है, किस देश ने सबसे पहले राष्ट्रवादी कुल छोड़ा? तो इसमें देखो सबसे पहले जो है यूगोस्लाविया जो है उसने राष्ट्रवादी गुट छोड़ा था। शीत युद्ध के लिए उत्तरदायी कारण नहीं है। कौन सा कारण है जिसकी वजह से हम शीत युद्ध का कारण नहीं मान सकते? कि दो शक्तियों में महाभेद था या द्वितीय मोर्चे का प्रश्न था, तो वर्साई की संधि जो है वो शीत युद्ध का कारण नहीं थी। 1953 में अमेरिका का राष्ट्रपति कौन बना था? तो 1953 में जो अमेरिका का राष्ट्रपति था वो D.D. आइजनहावर अमेरिका के राष्ट्रपति उस समय थे। राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन जो है उन्होंने दुष्ट साम्राज्य किसको कहा था? तो रोनाल्ड रीगन ने जो है वो सोवियत संघ को दुष्ट साम्राज्य कहा था। निम्न में से कौन सा कथन सही सत्य है? निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? गार्बाचोव ने ग्लासनोस्त और पेरेस्ट्रोइका का विचार दिया था, ये बिल्कुल सही बात है। जो मिखाइल गार्बाचोव थे उन्होंने तनाव शैथिल्य और ग्लासनोस्त पेरेस्ट्रोइका की नीति दी थी। तालिबान व्यवस्था बांग्लादेश में 1996 से 2001 तक स्थापित रही थी। तो इनमें से देखो सबसे जो सही व्यवस्था वो ये है कि मिखाइल गार्बाचोव ने ग्लासनोस्त और पेरेस्ट्रोइका का विचार दिया था। तालिबानी व्यवस्था बांग्लादेश में नहीं रही थी, ये अफगानिस्तान में तालिबानी व्यवस्था थी। नाटो एक सैन्य संगठन था जिसकी स्थापना अमेरिका द्वारा की गई थी, और दक्षिण एशिया के सभी देश लोकतांत्रिक, ये सारी बातें गलत हैं। कौन सा कथन सत्य है? भारतीय स्वतंत्रता के समय विश्व के दो शक्तिशाली गुटों में प्रभाव के क्षेत्र में फैलाव को लेकर रस्साकसी थी, ये बात भी बिल्कुल सही है उस समय की। इसके अलावा जैसे पश्चिमी गुट का नेतृत्व जो है वो संयुक्त राज्य अमेरिका और साम्यवादी गुट का नेतृत्व सोवियत संघ कर रहा था। इन दो गुटों की आपसी खींचतान से विश्व में शीत युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। तो इसमें सभी जो है वो सही बातें हैं। अगला प्रश्न है, सोवियत व्यवस्था के निर्माताओं ने निम्नलिखित में से किसको महत्व नहीं दिया? सोवियत संघ ने निजी संपत्ति की समाप्ति पर बल दिया था। समानता के सिद्धांत पर सोवियत अर्थव्यवस्था के निर्माताओं ने किसको महत्व नहीं दिया? तो निजी संपत्ति की समाप्ति पर तो सोवियत व्यवस्था ने दिया था, अर्थव्यवस्था पर राज्य का कोई नियंत्रण न था, इसमें गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न इसमें है कि वारसाई की संधि किस देश का सैनिक गुट था? तो ये हमें पता है कि ये सोवियत संघ का सैनिक गुट था। तो इस प्रकार ये हमारे आज के महत्वपूर्ण प्रश्न थे।